नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल में। और दोस्तों आज भी मैं आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा वीडियो लेके आया हूँ और वो भी साइबर क्राइम के बचाव से रिलेटेड में। जैसे आपको पता है कि मैं अपने चैनल में बहुत ही साइबर क्राइम से बचाव से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ और आज का भी ये वीडियो उसी टॉपिक पे है और आपके लिए बेहतर जानकारी लेके आया हूँ। और वो जानकारी ये है कि अगर आपका बाय चांस साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है, अगर आप बाय चांस साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, तो आप कंप्लेन कैसे दर्ज कीजिएगा? एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे पर्सन क्या है कि साइबर क्राइम का वो शिकार जब होते हैं तो होपलेस हो जाते हैं और होपलेस होते हैं तो वो शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं, डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और ना ही वो थाने जा पाते हैं दर्ज कराने के लिए और ना ही वो अपना कुछ कानूनी कार्रवाई अलग से करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आप समय रहते, अगर आप शिकायत दर्ज करते हैं, तो आप अपना साइबर क्राइम का खोया हुआ अमाउंट आसानी से वापस पा सकते हैं। मतलब जो अमाउंट ठगी करके क्राइमर ने अपने अकाउंट में ले गया है, वो अमाउंट को आप पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक उम्मीद रहता है दोस्तों, लेकिन अगर आपने कंप्लेन ही नहीं किया, तो फिर क्या फ़ायदा? तब तो आप फिर जो अमाउंट खो गए तो खत्म हो गया वो। लेकिन इसका एक और फ़ायदा है दोस्तों, कि अगर आपका कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ भी वो क्राइमर ने ले लिया है या आपने कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ भी शेयर कर दिए हैं, आप उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड रिलेटेड में कुछ भी जानकारी शेयर कर दिए हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे पर्सन का हो रहा है ना, कई कंपनी में काम कराने के नाम पे ठगी हो जा रहा है। कुछ भी अटपट करके ठगी हो जा रहा है, तो उसमें उससे ज़रूरी दस्तावेज़ माँग लेते हैं, बैंक पासबुक माँग लेते हैं, आधार कार्ड माँग लेते हैं, पैन कार्ड माँग लेते हैं। तो अगर आप का ठगी होने के बाद में आप ये सब कंप्लेंट दर्ज कराते हैं या ऐसे ही आप अगर आप जो सब दस्तावेज़ शेयर कर दिए हैं, फिर आपको भनक लगा कि ये फ्रॉड है और उससे रिलेटेड भी अगर आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, तो उससे आपको ये सहायता होगा कि उस दस्तावेज़ से अगर कोई फ्रॉड करेगा, तो आप बच सकते हैं। क्योंकि आपके पास में कंप्लेन है। आप ऑलरेडी सरकार को सूचना दिए हैं कि हमारे साथ में ऐसे-ऐसे धोखा हुआ है और हमसे वो सारे दस्तावेज़ ले लिए हैं। या फिर आपके अकाउंट से कुछ भी होता है, पेमेंट से रिलेटेड में भी कहीं कुछ मतलब आपका इल्लीगल अमाउंट में यूज़ होता है, तो आप उसमें भी आसानी से बच सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे होता है कि आप साइबर क्राइम से जब आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, तो आप कंप्लेंट दर्ज कराने के ये सब फ़ायदे होते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं और शिकार होने के बाद में अगर आपका थाना दूर है, आपको लग रहा है कि हमको वहाँ से जाना है, आपको थाना जाने में डर लग रहा है, ताकि थाना जाने पर बहुत तरह-तरह का क्वेश्चन करता है। तो अगर आपको थाना जाने से डर लगता है, तो आप घर बैठे भी साइबर क्राइम की शिकायत कर सकते हैं। और मैं आज का ये टॉपिक उसी पे बनाया हूँ, कि आप घर बैठे आसानी से साइबर क्राइम से रिलेटेड में शिकायत कैसे कर सकते हैं। और उसमें सेम कार्रवाई होगी, जितनी कार्रवाई वहाँ भी होगी, उतनी कार्रवाई यहाँ भी होगी। और इसमें भी आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। एक तो मैं बता दूँ कि अगर आपको थोड़ा-सा भी भनक लगता है, मैं आपको बार-बार ये वीडियो में जानकारी देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई फ्रॉड कॉल आपको कर रहा है या आपको कहीं भी थोड़ा-सा भी संदेह हो रहा है, कोई भी चीज़ में, जैसे बैंक से रिलेटेड में कॉल कर रहा है या आपका लॉटरी के रिलेटेड में कॉल कर रहा है, कैशबैक से रिलेटेड में कॉल कर रहा है या कोई भी आपको संदेहपूर्ण कॉल लग रहा है, तो आप डायरेक्ट 1930 पे शिकायत कीजिए। 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन है ऑल ओवर इंडिया का। आप उस पे शिकायत कर सकते हैं, उस पे शिकायत करके आप आसानी से अपने समाधान पा सकते हैं। उसमें आपका कंप्लेंट भी दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिटेल्स में सारा कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं, खुद ही बिना कॉल किए हुए भी, तो आप साइबर साइबर क्राइम की वेबसाइट जो है cybercrime.gov.in पे जाके आप आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आइए, एक तो फर्स्ट बात ये है कि आप 1930 को डायरेक्ट कॉल करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सेकंड ये है कि आप साइबर क्राइम की जो है वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in पे जाके आप शिकायत आसानी से दर्ज कर सकते हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसे शिकायत इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है cybercrime.gov.in या डायरेक्ट आप कोई भी सिंपलीफाई गूगल में सर्च कीजिएगा साइबर क्राइम कंप्लेन या cybercrime.gov.in कुछ भी कीजिएगा तो फर्स्ट इस टाइप का आपके पास पोर्टल आ जाएगा। मोबाइल में मोबाइल टाइप का खुलेगा और डेस्कटॉप में डेस्कटॉप वर्ज़न में खुलेगा तो लेकिन फंक्शन सारे सेम रहेंगे, सारी रिक्वेस्ट सेम रहेगा। तो अब मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या है। अब जैसे ही cybercrime.gov.in जैसे ही आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में आपका डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा रिपोर्ट साइबर क्राइम, ये सारा पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद में आप यहाँ पे ये सारा कुछ फंक्शन खुला हुआ है। ये आपके इसमें देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा है, ये हेल्पलाइन नंबर 1930 या आप आसानी से 1930 पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि कस्टमर केयर टाइप का है। इसमें आप कॉल करके आसानी से आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड में आप क्या करना है रिपोर्ट साइबर क्राइम अगर आप हेल्पलाइन के थ्रू नहीं करा रहे हैं या हेल्पलाइन के थ्रू यहाँ पे दोनों साइड में कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, रिपोर्ट साइबर क्राइम में जाना है।
मेरे नेट थोड़ी स्लो है, जिस कारण से थोड़ी डिले हो रही है। आप रिपोर्ट साइबर क्राइम में जाके यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है, फाइल ए कंप्लेंट। आप समझ गए? रिपोर्ट साइबर क्राइम में पहले ट्रैक करना है, फिर फाइल ए कंप्लेंट में जाना है। फाइल ए कंप्लेंट में जाने पर यहाँ पे सारी डिटेल से इसको आई एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप आई एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने पहले भी कभी शिकायत दर्ज कराई है, तो सिटीजन लॉगिन में जाना है। अगर आप पहले कभी भी शिकायत दर्ज नहीं किए हैं, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र में जाना है। आप यहाँ पे कर लीजिए। स्टेट यहाँ पे आप जो भी आपका स्टेट होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा स्टेट झारखंड है, झारखंड सेलेक्ट कर लीजिए। ईमेल आईडी हम अपना कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम अपना ईमेल आईडी डाल लेते हैं। जो ईमेल आईडी होगा वो डाल लेंगे। मोबाइल नंबर अपना डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर भी डाल लिए। अब हम ओटीपी करते हैं। अब ये आ गई हमारी ओटीपी। अब हम ओटीपी शेयर करते हैं। है 368423 MKUJM। ओके। अब ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं लॉगआउट का ऑप्शन आ गया है। मतलब हमने यूजर आईडी में अपनी ईमेल आईडी प्रेस कर दी है और अपना वेब मतलब ये मोबाइल नंबर कर दिया, तो हमारा ओटीपी के थ्रू लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे टाइटल देना है, अपना नाम दे देना है, जो भी नाम है अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ अपना लिख देना है। क्यों नहीं रहा डेट ऑफ बर्थ? वो यहाँ से ट्रैक होगा ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/1996। जेंडर में मेल है तो मेल कर देंगे। ईमेल आईडी अपना प्रेस कर देना है फिर से। ईमेल आईडी आप यहाँ पे जो यूजर में दिए थे वो अलग भी दे सकते हैं। सॉरी, pk@gmail.com। फादर नेम अपना दे देना है। एड्रेस अपना दे दीजिएगा। मतलब सारा कुछ यहाँ एड्रेस उड्रेस भरने के बाद में आप यहाँ पे सेव कंटिन्यू करना है। सारा कुछ यहाँ पे भर दीजिए। हम अपना सारा एड्रेस भर देते हैं यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट थाना हमारी जो सिटी होगी 814152। यहाँ पे फादर नेम सेलेक्ट करने के लिए छूट गया था, वो छूट गया है। अब हमने यहाँ पे पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया। ये हमने पोर्टल को रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमने यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, रिपोर्ट साइबर क्राइम, चेक स्टेटस, कंप्लेंट विड्रॉ। अभी हमारा जो पोर्टल खुला हुआ है रिपोर्ट साइबर क्राइम का खुला हुआ है। अब रिपोर्ट साइबर क्राइम पे जाना है। उसके बाद जाने के बाद में कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट डालना है, या फिर किस मीडिया से रिलेटेड में। अगर ऑनलाइन और सोशल मीडिया रिलेटेड में आपको कोई कंप्लेंट करना है तो वो कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल रिलेटेड से कंप्लेंट करना है वो कर सकते हैं। हैकिंग डैमेज कंप्यूटर से रिलेटेड में कंप्लेंट करना है, साइबर ट्रैफिकिंग से रिलेटेड करना है, गैम्बलिंग में करना है, ट्रांसफर में करना है, क्रिप्टो करेंसी क्राइम में करना है, साइबर टूरिज़्म में करना है, एनी अदर साइबर क्राइम में। मतलब यहाँ पे कितनी शिकायतें हैं, आप अपनी कोई भी शिकायतें आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो हम जैसे कि किसी में आपको जैसे कि आपको फाइनेंशियल रिलेटेड में करना है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड में जाना है कि अगर आप पैसे का ठगी हुआ है तो। उसके बाद अपना क्या करना है, फ्रॉड कॉल, विज़िटिंग या यूपीआई रिलेटेड फंड। अगर आप फ़ोन पे के थ्रू आपका फंडिंग ट्रांसफर प्रॉब्लम हुआ है, तो यूपीआई से कीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग से फ्रॉड हुआ है, तो इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कीजिएगा। ई-वॉलेट से हुआ है, तो ई-वॉलेट फ्रॉड कॉल से विज़िटिंग हुआ है, तो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको दिखाते हैं यूपीआई रिलेटेड फंड, क्योंकि फ़ोन पे में बहुत ज़्यादा स ठगी हो रहा है। यूपीआई रिलेटेड फंड में डालना है, यहाँ पे डालना है डेट एंड टाइम। यू हैव लॉस्ट मनी, यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपका पैसा खो दिया है? यहाँ पे नो, यहाँ पे यस। अगर आपने नहीं खोया है तो नो करना है, यस कर किया है तो यस करना है, कि आपने पैसा अपना खो दिया है, मतलब पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया है उसको, तो पैसा आपके अकाउंट से कट गया है। अब यहाँ पे यूपीआई फंड में अब अपना सेलेक्ट कर दिया कौन-सा बैंक से आपका ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पे उसका अकाउंट वॉलेट अपना ये डाल देना। ये वॉलेट लिस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई बैंक को अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है बैंक। बैंक के बाद में अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ट्रांज़ैक्शन आईडी सेलेक्ट कर लेना है, अमाउंट कितना ठगी हुआ है वो सेलेक्ट करना है, ट्रांज़ैक्शन डेट सेलेक्ट कर लेना है, टाइम सेलेक्ट कर लेना है
और ये है डेबिटेड ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स, मतलब कौन खाता से कटा है, ये शिकायत यहाँ पे दिखाएगा। प्लस क्रेडिटेड ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स, अगर वो आपको कोई अकाउंट दिया है कि हमको इस अकाउंट में डालना है, बहुत सारे रहता है ना कि अकाउंट में या फ़ोन पे या कुछ भी होगा, तो रेफ़रेंस नंबर उसमें होगा। तो जैसे कि फ़ोन पे के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि कौन-सा बैंक में उसका गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे वॉलेट कर देना या मर्चेंट कर देना। मर्चेंट करने के बाद में यहाँ पे उसका समझ में आ रहा है कि कौन-सा बैंक है, बैंक वॉलेट, मर्चेंट या जो भी होगा, उस अनुसार से आप इसमें सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉपी में। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेना उसका, या फिर वॉलेट आईडी या मर्चेंट आईडी या फ़ोन पे है, जो भी नंबर में खुला है, नंबर आईडी डाल देना। ट्रांज़ैक्शन आईडी यहाँ पे उखड़ा ही होगा आपका, उसमें दिखता ही होगा कंप्लेन अमाउंट कटने के बाद में। फिर यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे दाब देना, कितना अमाउंट आपका ठगी हुआ है, ट्रांज़ैक्शन डेट डाल देना। मतलब ये ऊपर वाला जो है, वो डेबिट ट्रांज़ैक्शन डिटेल है कि मतलब कौन से अकाउंट में आपका कौन से अकाउंट से कटा है, आपका आपका अकाउंट का डिटेल्स इसमें चाहिए। और क्रेडिट में चाहिए कौन-सा कि किस अकाउंट में कट के गया है, मतलब कौन आदमी आपका ठगी किया है। अगर उसका जितना डिटेल्स होगा, वो यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके ओके करने के बाद में यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे है अप्रोक्सिमेट डेट एंड टाइम एंड व्यूइंग कंटेंट, ये सारा कुछ आप डेट टाइम आप डाल दीजिएगा अपने अनुसार से। उसके बाद इनीशियली अपन नो नो कर दीजिएगा, रिपीट इंक्लूडर में आपका कर दीजिएगा अदर अदर दाब दीजिएगा। आप इसमें कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये सब में। आप नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सारा में कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इंसिडेंट अदर में आप कुछ भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर दीजिए। वो मतलब ये पूछ रहा है कि आप जानकारी किसके थ्रू ले रहे हैं? व्हाट्सएप फ़ोन नंबर अगर होगा, तो कर दीजिए सपोर्ट इन अपलोड मीडिया फाइल, अगर स्क्रीनशॉट जो होगा, वो भी आप भेज दीजिए, यहाँ पे कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप एडिशनल में जितना कुछ लिखना चाहें, वो सब कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद में उसको सेव एज़ ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में वो कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज होके सबमिट हो जाएगा और आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। जो कंप्लेंट नंबर आपको मिलेगा, वो कंप्लेंट नंबर को आप चेक स्टेटस कर सकते हैं। मतलब कंप्लेंट को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे। आप आसानी से यहाँ पे इस पोर्टल में जाके यहाँ पे जैसे रिपोर्ट यहाँ पे किए और सेकंड में जाके चेक स्टेटस। चेक स्टेटस में जाके आप आसानी से अपना कंप्लेंट नंबर दर्ज कीजिएगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, जिस कारण से वो खुल गया। अब देखिए यहाँ पे सर्च कंप्लेंट आईडी, आपको जो कंप्लेंट नंबर मैसेज में मिला होगा, वो कंप्लेंट आईडी को यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट करना है, या फिर नहीं तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट डेट मार के आप कंप्लेंट नंबर डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट डेट सेलेक्ट कीजिएगा तो कंप्लेंट नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप कंप्लेंट नंबर को टच करके आप देख सकते हैं आपका कंप्लेंट का स्थिति क्या है, वो कहाँ तक पहुँचा है, आप पे उससे क्या कार्रवाई हुई है, वो सारा कुछ दिखेगा। मतलब बहुत ही आसान है दोस्तों। आप थाना जाने से रिलेटेड में अब बेटर है कि आप यहाँ चल जाइए, थाने में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, आपके लिए डबल फायदा हो जाएगा। तो उस टाइप का, है ना अच्छा? तो आप आसानी से हमारे वीडियो को देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद में आप समझ लीजिए, समझने के बाद में अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है इस पे तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपको सहायता करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, ये था हमारा आज का साइबर क्राइम से रिलेटेड में जानकारी भरा वीडियो। इसमें मैंने बताया कि अगर आप बाय चांस साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, तो आप कैसे आसानी से घर बैठे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और कंप्लेंट दर्ज कराने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बार-बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपको कोई लॉटरी से रिलेटेड में कॉल करता है, बैंक से रिलेटेड में कॉल करता है, आपके डेबिट कार्ड की जानकारी माँगता है, साथ ही आपका फ़ोन पे में लॉटरी के रिलेटेड में या तरह-तरह का कोई बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं वो सब शिकार करने के लिए। तो आप प्लीज़ जो सबसे बचिए, सतर्क रहिए, आप कभी भी अपना कोई भी जानकारी शेयर नहीं कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ही फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भरा वीडियो लाते रहूँगा और जिसमें आपको बहुत ही अच्छा-अच्छा जानकारी दूँगा और यह जानकारी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।